15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री के भाषण पर अगर किसी का भाषण भारी पड़ा तो वो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का वो भाषण, जहां उन्हीं के मंच पर खड़े हो करके उन्हीं लोगों को आईना दिखाने का काम सीजीआई ने कर दिया। जहां सीजीआई ने जो मनमाना रवैया केंद्र की मोदी सरकार का चल रहा है उस पर उन्हें आईना दिखा दिया। क्योंकि जब सीजीआई लाल किले पर पहुंचे तो यही अंधभक्तों की टोली ने दिखाया कि देखिए कैसे देश के सीजीआई को जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इग्नोर कर दिया, उनके नमस्कार का जवाब नहीं दिया। और कुछ ही देर बाद पूरा वीडियो सामने आया कि कैसे हाथ जोड़ करके सीजीआई को देखते ही अपनी कुर्सी तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए गृह मंत्री अमित शाह, जिसके बारे में बात करना इन अंधभक्तों को गवारा नहीं था। तो वहीं एक तस्वीर पहले से सामने दिखाई जा रही थी कि देश की सीजीआई किस तरीके से उनको लेकर के फर्जी खबरें चलाई जाती हैं अंधभक्तों की टोलियों द्वारा, जिसके बाद उन्होंने कड़ा एक्शन लेने की बातें भी कही। तो वहीं इसी मंच पर खड़े होकर के जो गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारियां मोदी सरकार के राज में हो रही हैं उसे भी गिनाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। और जो मनमाना रवैया बुलडोजर को लेकर के चल रहा है उस पर भी आईना दिखाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी जी के सामने बैठकर किया है, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई। और सीजीआई का ये भाषण देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सहयोगियों को संबोधित किया। उन्होंने मनमानी गिरफ्तारियों का जिक्र किया कि किस तरीके से जो लोग सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, आप लोग उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करते हैं। ध्वस्तीकरण का भी जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। जो बेगुनाह लोगों के घरों पर बुलडोजर की प्रक्रिया चलाने का जो ये सिलसिला हुकूमत द्वारा शुरू किया गया है, और किस तरीके से इसका सबसे ज्यादा निशाना किसी को बनाया जा रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। और गैरकानूनी तरीके से जो संपत्ति कुर्की करने के मुद्दे पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों की भूमिका पर अपनी राय भी रखी कि किसी के ऊपर भी आपने आरोप मढ़ दिया, अदालत तय करेगी कि उसे क्या सजा देनी है क्या नहीं देनी, पर अदालत में पहुंचने से पहले ही उसकी संपत्ति कुर्की करने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है उस पर भी डीवाई चंद्रचूड़ ने आईना दिखाने का काम केंद्र की मोदी सरकार को किया है। जहां सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बतौर विशेष अतिथि मंच पर मौजूद थे और उन्हीं के सामने ये तमाम बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रखी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए न्यायपालिका की तारीफ की थी। उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने के प्रयासों की प्रशंसा की थी। मुख्य प्रधानमंत्री की तारीफ के कुछ ही समय बाद सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अपने भाषण में सीजीआई चंद्रचूड़ ने बिना किसी खास केस का नाम लिए मनमानी गिरफ्तारियां और प्रॉपर्टी गिराने की धमकियों का संदर्भ भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी मामले का नतीजा चाहे जो भी हो, सिस्टम की ताकत इसी में है कि वे न्याय सुनिश्चित कर सके, ना कि न्याय की अदालत में पहुंचने से पहले ही आप खुद ही माय लॉर्ड बन करके अपने फैसले सुना दें। उन्होंने आगे कहा कि किसी व्यक्ति में
ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मनमाने ढंग से उसकी गिरफ्तारी होती है, विध्वंस की धमकी दी जाती है या गैर कानूनी तरीके से संपत्ति कुर्की की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से तो उसे दिलासा मिलेगा और उसकी बात सुनी जाएगी। ये आत्मविश्वास ही न्यायपालिका की ताकत है। पर आप लोग न्यायपालिका के दरवाजे से पहुंचने से पहले ही अपने फैसले सुना करके तमाम बड़े कदम उठा देते हैं और आपके इन कदमों से न्यायपालिका का अस्तित्व भी जो है वो खतरे में दिखाई देता है। सीजीआई ने कहा कि पिछले 76 सालों का इतिहास यही बताता है कि भारतीय न्यायपालिका का इतिहास आम लोगों को रोजाना के संघर्षों का इतिहास है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि न्यायपालिका की चुनौती न्याय मिलने की बाधाओं को खत्म करना है। ये सुनिश्चित करने के लिए हमें एक रोड मैप बनाना चाहिए। न्यायपालिका समाज के अंतिम आदमी की पहुंच है में आए और समावेशी बने, जो कि अदालतों पर लोगों का यकीन जो है वो बना रहना चाहिए। पर आप लोग अदालतों की छवि को भी खराब करने का काम करते हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने संवैधानिक लोकतंत्र के विकास में मीडिया, नौकरशाही, राजनीतिक दलों और स्वयंवेशी संगठनों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक भारत से संस्थापक नेताओं राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं तय की थी। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक विकास और आर्थिक बदलाव लाने की एक स्थानांतरित तंत्र की कल्पना की थी, पर आप लोग उसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसके अलावा सीजीआई ने तिरंगे को भारतीय के संघर्षों और उनकी चेतना का प्रतीक बताते हुए कहा कि आज 76 साल का बाद हमारा तिरंगा स्वतंत्रता और समानता की हवाओं में लहराता है। कभी ऐसा आता है कि जब हवा का रुख बदल जाता है, कभी आसमान में तूफान आ जाता है, लेकिन तिरंगा हमारी सहानुभूति का प्रतीक बनकर हमारे भविष्य की आकांक्षा का मार्गदर्शन करता है। पर अब आप तिरंगे के अस्तित्व पर भी सवालिया चिन्ह खड़े कर दे रहे हैं। सीजीआई ने बताया कि बुनियादी ढांचे को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की ज़रूरत है और अगर आप लोग इस कदम को अंजाम नहीं देते हैं तो फिर अदालतों के अस्तित्व के तहत ही हमें कोई ठोस निर्णय आप लोगों के खिलाफ लेना ही पड़ेगा। जहां अदालतों में लोगों का विश्वास बना रहना बहुत ज़रूरी है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।